हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परिहार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और आपका जो सम पार्टिकुलर एंगल है ये हम उससे और जो डेफिनेशन है दोनों के चैप्टर को हम ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्रिक है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम जब आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, आइडेंटिटी होती क्या है तो अब तक समझ लो जो हमने ट्रिगोनोमेट्री हमने पढ़ा है, रीड किया है, उसके मुकाबले समझ लो अभी तो आपने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है आप उससे बढ़िया तरीके से पढ़े हो या समझ लो आप उससे खेले। यहाँ ये आपको खिलाएगी, यानी इस पे पूरा इतना फोकस करना है कि जो 3 एक्सरसाइज चैप्टर अब तक करते आए हैं वो तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी है उसके बारे में समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत बढ़िया भी है और हाई स्कूल के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका एक मेन टॉपिक भी है। ठीक है, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड इक्वेशन इनवॉल्विंग trigonometric ratio and angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angle। एंगल मैंने आपको समझा था, जैसे साइन थीटा, तो थीटा साइन का एंगल है। साइन की थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन एक्स, साइन अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है उसके अनुसार। जैसे साइन थीटा, यहाँ एंगल आपका थीटा यूज कर रहे हैं, हम थीटा ना यूज कर रहे हैं, आप साइन ए तो यहाँ एंगल ए यूज कर सकते हैं। आप कोई सा केवल एंगल ही आपका, तो जो भी एंगल दिया हुआ है आपने पिछले 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और ये आपका जो ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर है हाई स्कूल के मैथ का, उसमें हम ये पढ़ेंगे तो जितने फॉर्मूले हम पहले याद कर चुके हैं वो फॉर्मूले हमारे यहाँ यूज होने वाले हैं और कुछ आपकी आइडेंटिटी है उन्हें हम यहाँ नोट कराएंगे तो वो हमें याद नहीं है। तो इसमें दिया है कि आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ दे रहा है ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल। ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू है वो हमें ऑल एंगल पे यहाँ सॉल्व कर दी। ठीक है, तो ध्यान देना है इन पर बहुत अच्छे तरीके से और पूरा फोकस देना है और समझ लो आप और पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है। नहीं समझ में आया तो आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जो पढ़ाया जाए उसे नोट कीजिए और नोट्स बनाएंगे वही सबसे बेटर है। जब भी आप नोट्स बनाओगे तो वो सबसे बेटर तरीका है कि आप नोट्स बनाएं और उसे लिखें। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ आइडेंटिटी है ना, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला आइडेंटिटी का वो यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ अभी हम केवल 3 फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हम लिख लेते हैं यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम यहाँ लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने 3 फॉर्मूले याद कर लिए। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों से हमें बाकी और भी फॉर्मूले निकालने हैं। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप जितना ज्यादा रटोगे उतने ही फंस जाओगे, क्योंकि सब मैथ को याद किया नहीं जा सकता और रटा भी नहीं जा सकता। केवल मैथ को समझ के सॉल्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जितना आप समझोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। रटने की बजाय याद तो कोई कर ही नहीं पाया, याद तो कोई कर ही नहीं सकता इसको, मैथ को बस थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं वही हमें याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपकी डेफिनेशन होगी, आप इसको याद कर सकते हो ना। ठीक है, याद भी कर सकते हैं। तो बस थोड़े थोड़े टॉपिक होते हैं जिन्हें याद कर लेते हैं। यहाँ से हमें साइन की या कॉस की किसी की भी वैल्यू याद करनी है, तो आप यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉस को आप 1 के पास भेज दीजिए, क्या मिलेगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकल गया, यहीं से आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन को आप उधर भेज दिए 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो यह cos का और साइन का मिल गया। इसी तरह हमें यहाँ भी ठीक है निकालने हैं, तो आप tan को उधर भेज दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को उधर भेज दिया, tan स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि इसको 1 को इधर भेज दें, तो जो 1 को इधर भेजे हम तो क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू क्या बच रहा है आपका, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे इसमें से निकाल लो, cot को आप उधर भेज दो, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से आप ऐसे 1 को इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी, और इक्वल टू क्या बचेगा आपका, cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोसेक का फॉर्मूला, ये cot स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये 3 फॉर्मूले याद करें। 3 में से हमने 6 फॉर्मूले और निकाल लिए, प्रत्येक से 2-2 फॉर्मूले हमने फाइंड कर लिए, तो 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इनके साथ में कुछ फॉर्मूले और लिख देता हूँ, यूज होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए, आगे की क्लास में भी काम आने वाले हैं। हम यहाँ से साइन 2a का फॉर्मूला लेते हैं, 2 साइन a cos a, और आपका tan के पता हो, यहाँ से आप लिखोगे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन 2a के, आप ये 2 फॉर्मूले में फाइंड हो गए ना, ये 2 फॉर्मूले हैं। और यह cos 2a का लिख देते हैं, cos 2a इक्वल टू, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक इसका दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos 2a का हम 4 फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और लास्ट जो फॉर्मूला होगा वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो हमने स्क्वायर में आइडेंटिटी, ये आपकी आइडेंटिटी है, इनको आप छोड़ दीजिए, अभी आपको यूज नहीं करना है, जब आएगा तब यूज करेंगे, लेकिन हमने लिखा दिया sin 2a और cos 2a। इससे पहले आपको जो आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, a प्लस b के जो अभी फॉर्मूले हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी आपका a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल क्यूब, तो ये फॉर्मूले हमारे यहाँ भी यूज होते रहते हैं, तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इनको और आगे कराते हैं। कुछ फार्मूले और हैं, उन फार्मूले को ही आप पुट कर देते हैं और उनको भी नोट कर लीजिए। ये साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो पहले हमने लिखा दिए है ना वो फार्मूले हैं। तो यहाँ से कोसेक थीटा निकालते हैं तो अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये फॉर्मूले एक दूसरे को उल्टे होते हैं ना, ऐसे आप सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। पहले साइन कोस टेन या जैसे भी लिखना चाहिए था, फॉर्मूला तो वही है, कोई आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ पर और ध्यान करना है कि फॉर्मूले हमें दोनों तरफ से लगाने हैं, LHS और RHS, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से, जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़ना है और तसल्ली से आराम आराम से पढ़ाएंगे, जल्दबाजी नहीं है। हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट की समझ में आना चाहिए, बस ये है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की समझ में ना आए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार, इसलिए स्टूडेंट की समझ में हर क्वेश्चन आए उसके हिसाब से पढ़ाना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं और वो आइडेंटिटी आपको लिखा दिया है।
तो आइए अब हमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13A का पहला क्वेश्चन है। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी हमें फाइंड करनी है और वैल्यू हमें यहाँ से जो दिया हुआ है वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके इक्वल में ये प्रूव करना है। तो पहले हमें यहाँ LHS पुट कर लेते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो RHS में राइट हैंड साइड में दिया पहले उस पर फोकस करो कि RHS में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है हमें वैल्यू, है ना। तो RHS में दिया हुआ है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस की पदों में वैल्यू लानी है। जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कॉस में लानी है। तो साइन का तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि साइन तो यहाँ है नहीं, तो साइन को ही चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो हम इस साइन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको ऐसे कैसे पुट कर दो। अब साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि जब भी पावर 4 आएगी ना, पावर कर टू पावर करें तो 4 आ जाएगी, तो स्क्वायर। अब अभी हमने फॉर्मूला लगा था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमें साइन की जगह पर ये वाला आपको यहाँ पुट करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर इसका तो लगा हुआ है, और माइनस कॉस की पावर 4 थी, ठीक है। अब यहाँ हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मिला हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, ये लगाना है। तो ए आपको a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कॉस थीटा यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ यूज करेंगे 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2, 1 इंटू कॉस, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब कॉस की पावर 4 थीटा का ये माइनस किया और ये क्या है पॉजिटिव, तो माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो क्या मिला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हार्ड तो नहीं है, बस यही तो प्रूव करना था। ये हो गया आपकी RHS, ठीक है। तो अगला वाला करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताना। सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड LHS यहाँ प्रूव करना है आपको 1। क्वेश्चन आपका गिवन है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो LHS में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब करना क्या है, लाना तो 1 है, बस यहाँ ध्यान देना है, सही तरीके से समझना क्या है सवाल को, यानी क्वेश्चन को ऊपर से यहाँ से चेंज करेंगे, नीचे से भी आपको डिनोमिनेटर वो भी चेंज कर सकते हैं और नोमिनेटर उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में होता है कि जब दो नंबर्स हमारे स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो उनमें आप करेंगे प्लस माइनस 2 रूट में पहला, यानी 1 परफेक्ट स्क्वायर इंटू 2 परफेक्ट स्क्वायर। और लेना है आपको यहाँ साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों किसी न किसी नंबर्स के स्क्वायर है ना। तो यहाँ हमें गिवन होगा प्लस माइनस 2, इसका स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा और इसका कॉस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपका यूज होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसे पूर्ण पर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी फैक्टरेशन है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना, तो हमें यहाँ इस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक बार
ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ साइन, इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, प्लस ये cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आप इसे एक बार ऐड कीजिए और एक बार माइनस कीजिए, तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम देखें कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस b होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसी कंडीशन में हमें दिखाई देता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो ये बन गया हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना यहां से यहां तक बन गया आपका। ठीक है, और माइनस आपका ये 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, इसका पावर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, और ये जो शेष है इसको भी लिख देते हैं रिमाइंडर 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इससे डिवाइड आप इसमें करोगे तो पूरी की पूरी संख्या है ना, जो कंप्लीट नंबर है आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 मिलेगा, और ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझ लिए कि हम ये तो लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से sin स्क्वायर, इसे स्क्वायर समझिए, इससे तो अंदर ही रहने दो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये क्या करेंगे आप a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे यहां से यहां तक इसको हमने लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर का स्क्वायर करें तो पावर क्या आएगी 4 आएगी, है ना, वही चाहिए। यहां भी आप लिखोगे ऐसे स्क्वायर का होल स्क्वायर और b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फिर यार 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हमें यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर गिवन होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आप इसके अनुसार इससे देख लीजिए कि sin स्क्वायर और a स्क्वायर ये है ना, तो ये ऐसे मिलेगा, तो सेम वही कंडीशन हमारे जो आइडेंटिटी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम a प्लस यानी है वो, और ये जो ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है वो हमें दोनों मिला के यहाँ यूज करनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें जो प्रूव करना है वो कोसेक थीटा है। ठीक है, कोसेक थीटा सिद्ध प्रूव करना है हमें, तो LHS 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है। अब इसमें क्या देखते हो, ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा cot स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला है ना, इसको हम cot स्क्वायर थीटा की जगह पर यूज करेंगे ना, तो यहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, और यह कोसेक पे स्क्वायर आप 1 पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो 1 प्लस आप कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, यहाँ से आप a प्लस b a माइनस b के रूप में ऐसे हम तोड़ सकते हैं ना, 1 अपॉन आप कोसेक थीटा प्लस 1 लिखिए, 1 प्लस कोसेक थीटा लिखिए, एक ही बात है, प्लस वाली सिंह है ना,
2 + 3 या 3 + 2 आपका आंसर है वो तो हमें 5 ही गिवन होगा, उसी हिसाब से इसको लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इससे आपकी ये संख्या कैंसिल, ये वाले नंबर कैंसिल, ठीक है। क्या मिला 1 प्लस कोसेक थीटा -1, -1 से -1 क्या मिला आपको कोसेक थीटा, ये तो आपकी आ रहा है जैसा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 sec a minus cos a एक ब्रैकेट में है, दूसरे में cot a plus tan a इक्वल टू sec a और tan a हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे प्रूव करना है तो हमें देखना है ये दोनों मल्टीप्लाई में, ना प्लस में है ना ऐड में, ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ मल्टीप्लाई में है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको LHS लिखी और RHS हमें राइट हैंड साइड है वो हमें प्रूव करना है। तो sec a minus cos a और यहाँ एंड cot a plus tan, ठीक है। प्रूव क्या करना है sec a into tan a, तो यहाँ अब sec a minus cos a, तो ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं। sec a को क्या रखोगे 1/cos a, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और माइनस cos a s कैसे, cot क्या होता है cos a अपॉन sin a प्लस tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। sin tan होता है sin अपॉन cos और cot होता है cos अपॉन sin। अब इसके जो डिनोमिनेटर 1 ऐड कर लेते हैं, तो इनका एलसीएम लीजिए, माइनस के फ्रैक्शन है तो cos और 1 का एलसीएम cos a 1 का मल्टीप्लाई 1 में, cos का मल्टीप्लाई cos में, तो cos स्क्वायर a, यहाँ एलसीएम sin और cos है ना, sin a cos a, cos a का मल्टीप्लाई cos में, cos स्क्वायर a प्लस sin का मल्टीप्लाई sin में, sin स्क्वायर a, ठीक है। यहां से डालना है ना। अभी यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, ठीक है। नहीं sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इस 1 माइनस cos स्क्वायर a के स्थान पे आप क्या पुट करोगे sin स्क्वायर, तो यहाँ sin स्क्वायर a अपॉन cos इनटू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। क्या मिलता है 1 मिलता है, तो 1 अपॉन sin a cos a, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। अब यहाँ क्या है कि sin पे स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर a को आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, sin इनटू sin, तो sin a का मल्टीप्लाई sin में करेंगे तो sin स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन में ये cos इनटू sin a इनटू cos a, ठीक है। sin से sin कैंसिल हो गया, यहाँ sin अपॉन cos, तो sin a अपॉन cos a इनटू यहाँ आपका 1 अपॉन cos, तो sin अपॉन cos क्या हो गया आपका tan a और 1 अपॉन cos sec a, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, मल्टीप्लाई में आप लिखिए कुछ भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, sec a पहले लिखिए sin a बाद में tan लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये होगा आपका RHS, ठीक है। समझ में आया, तो सेकंड क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट सा, आगे तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1 प्लस sin अपॉन 1 माइनस sin इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें, यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने LHS ले लिया 1 प्लस sin अपॉन 1 माइनस sin थीटा। अब प्रूव करना है तो होल स्क्वायर आना चाहिए, तो सबसे मेन कहानी है वो होल स्क्वायर की है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि जैसे अभी पिछले जो पॉलिनोमियल्स है उसमें क्वेश्चन किया है ना, तो वैसे ही हमें इसमें भी उसी वहीं से काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितने मल्टीप्लाई करना है, या क्या है आपकी 1 माइनस sin थीटा, तो आपको क्या करना है 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है। इसका विपरीत लेना है, इनवर्स लेना है, विपरीत लेना है, इसका व्यतिक्रम लेना है। तो पॉजिटिव है निगेटिव लेना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी, दो बार उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ऐसे ये इस नंबर में इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, यही रूप दिख रहा है ना, a माइनस a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही तो लग रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू साइन थीटा, लिख दीजिए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर स्क्वायर लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ना लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा आपको क्या लगा है, cos स्क्वायर थीटा, यही तो रिटर्न कराया ना। तो ये इसके प्लेस पे आपको ये पुट करना है cos स्क्वायर थीटा। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों का एक ही स्क्वायर लिख दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसका ऑर्डर से दोनों में एक ही है, दोनों सेम पावर है, ठीक है। अब जैसे 1/3 प्लस 2/3 यहाँ लिख लेते हैं 5/3, ठीक है। तो इसको क्या आप लिख सकते हो, इसको 1 प्लस 5/3। तो ऐसे भी तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, ऐसे ही इन्हें पुट कर देते हैं 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो 1/cos क्या होता है, सेक, 1/cos सेक, सेक थीटा और साइन अपॉन cos tan थीटा, होल स्क्वायर तो है ही पहले से। तो ये क्या हो गया, RHS आया समझ में, ये फॉर्मूला यहाँ से यूज कर दिया। तो मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा ही क्यों, यहाँ माइनस है, अपोजिट लेना है, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, ठीक है, बस यही से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए इसको, अगला वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें sec प्लस cosec है इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना। तो जो दिया है sin 1 प्लस tan प्लस cos 1 प्लस cot, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वल में जो sec प्लस cosec है वो हमें इसमें प्रूव करना, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस cot स्क्वायर नहीं है ना, यदि 1 प्लस tan स्क्वायर होता तो हम लगाते थे sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर होता तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाता। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये tan और cot को sin और cos के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो sin a 1 प्लस tan a, sin a अपॉन cos a, tan a का जो फॉर्मूला है sin अपॉन cos a वो हमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, और यहाँ cos a और जो 1 प्लस cos a अपॉन sin, ठीक है, ये मिल रहा है। अब ये क्या करना है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो sin a 1 और ये cos a एलसीएम, तो cos a का मल्टीप्लाई 1 में cos a प्लस sin a प्लस cos a, यहाँ का एलसीएम आएगा sin a, तो sin a का मल्टीप्लाई 1 में sin a प्लस 1 का मल्टीप्लाई cos a, ठीक है।
कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो cos का sin का मल्टीप्लाई इसके अंदर और cos का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ sin a cos a, sin का मल्टीप्लाई cos में, sin का ही sin में sin स्क्वायर a अपॉन cos प्लस cos का यहाँ मल्टीप्लाई, तो sin a cos a और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो cos स्क्वायर a अपॉन sin। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो बस कॉमन तो आप तभी भी नहीं ले सकते इसमें। एलसीएम sin a cos a, ठीक है, sin का मल्टीप्लाई इनमें करना है हमें। तो sin का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर cos a, और यहाँ करोगे तो प्लस sin क्यूब, स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस cos का मल्टीप्लाई इनमें दोनों में, तो sin a cos स्क्वायर प्लस cos क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अभी संख्या को एडजस्ट करना है कि हमें कौन सी संख्या कहाँ रखनी है। तो जो क्यू वाली संख्या उन्हें एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, यहां से sin स्क्वायर ए cos ए प्लस sin ए cos स्क्वायर प्लस sin क्यूब, sin क्यूब और ये प्लस cos क्यूब। ठीक है, अपॉन में sin a cos, ये हो गया। अब यहां से इन दोनों में से sin a cos a कॉमन ले लीजिए इनमें से। तो यहां से sin a cos a कॉमन ले लेते हैं। तो यहां मिलेगा sin और यहां मिलेगा cos, sin a प्लस cos a। ठीक है, प्लस यहाँ हो गया sin क्यू प्लस cos क्यू है, तो sin क्यू है प्लस cos क्यू हो गया आपका a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला आपका sin a प्लस cos a, और यहाँ आएगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस sin a cos a। ठीक है, अपॉन में आपकी वही संख्या आ जाएगी, वही नंबर है sin a cos a। नीचे लीजिएगा ना, ठीक है, अब इसमें आपका ओवर नंबर और ये आपका अदर नंबर हो गया। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों में sin a प्लस cos a कॉमन है, दोनों में sin a प्लस cos a कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से sin a प्लस cos a, ये इस नंबर में से और इस नंबर से कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, यहाँ मिलेगा आपको sin a cos a प्लस, और यहाँ प्लस लगा हुआ है ये संख्या। अब इस नंबर को आप ब्रैकेट में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस पॉजिटिव है, प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो वही की वही संख्या रहेगी, ना कुछ साइन चेंज होगा। यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस sin a cos a। ठीक है, अपॉन आपका sin a cos a, sin a cos a
इससे आप प्लस माइनस कैसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितने का होता है, 1 के बराबर, तो ये 1 हो गया अपॉन यहाँ साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब प्लस है आपका जो नॉमिनेटर है वो प्लस में है, तो उसको दोनों को अलग अलग डिवाइड में कर दीजिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो यह साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 यहाँ, ठीक है। क्या मिल रहा है, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक ए, प्लस या 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक ए, ठीक है। ये होगी आपकी आरएचएस, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। आगे समझ ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना है, फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 7, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर। थीटा और ए इसमें गड़बड़ कर दिया, ये लिखना है थीटा लिखना है या ए, ठीक है। तो ये प्रूव करना है इसमें LHS, ऐसे क्वेश्चन पहले हमने ये कर लिया है ना, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब हमें 2 tan स्क्वायर लाना है ना, 10 को ही 10 के पदों में लाना है। अब 10 में लाने के लिए सेक को चेंज करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो लगानी पड़ेगी। तो पहले इसमें आप इसे लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमें यूज करना है सेक स्क्वायर की जगह, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब आप इसमें इसका होल स्क्वायर बोलेंगे ना, तो अभी हमें इसमें a + b का होल स्क्वायर है वो पुट करना है, उसी के कंडीशन में हमें इसे लिखना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये हमने a + b का फॉर्मूला यूज कर लिया, a + b का होल स्क्वायर का। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का, यहाँ स्क्वायर करेंगे आप तो स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब देखो 10 की पावर 4 थीटा माइनस और ये प्लस कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। यही तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वही हमें प्रूव करनी थी, तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। तो LHS, अब LHS में यहाँ हमें क्या है कि दोनों नंबर्स में से साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ साइन थीटा आप कॉमन लोगे तो हमें यहाँ 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और कोसेक हो जाएगी माइनस, प्लस और कॉट हो जाएगी आपकी माइनस, ठीक है। या माइनस है, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस वाले आपने पहले पुट कर लिया और माइनस वाले उसके बाद में। अब साइन थीटा इनके एलसीएम में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
क्योंकि दोनों नंबर्स अलग अलग है ना, तो दोनों आएंगे एलसीएम में, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये कोट से कोट कैंसिल, प्लस माइनस की कैंसिल, साइन थीटा कोसेक और कोसेक आपका ऐड करके हो गया 2 कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के जैसा दिखाई दे रहा है। तो उस पर लिख दिया आज ये या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जैसा बन गया। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा अपॉन 1, तो 1 अपॉन में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन थीटा इंटू 2 कोसेक को आप पुट कर दिए 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूला यूज किया है ना, इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक की प्लेस पे हमें ये पुट कर दिया, साइन से साइन कैंसिल, आपका 2 आ गया, ये आपकी आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कोसेक माइनस साइन ए अपॉन कोसेक प्लस साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, इस नंबर से इक्वल में ये नंबर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ आप LHS पुट करते हैं, कोसेक स्क्वायर कोसेक माइनस साइन ए अपॉन कोसेक प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसमें हम कोसेक ए की जो आइडेंटिटी है उसको पुट कर लेते हैं यहाँ, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा की जगह पे हमने 1 अपॉन साइन थीटा रख दिया। अब आप इनको इसे माइनस का फ्रैक्शन इसे प्लस का फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इनका एलसीएम साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम, तो साइन से डिवाइड 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस 1 का डिवाइड साइन में साइन कर लो, साइन का मल्टीप्लाई साइन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इनका एलसीएम साइन थीटा, तो यही इसमें अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई साइन में करें तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पहले RHS सॉल्व किया उसमें ये मिल रहा है ना, यहाँ से सेक और टेन लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए जो RHS है उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यानी उसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए, थोड़ा इजी भी रहेगा। तो यहाँ से RHS सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी आइडेंटिटी को पुट करते हैं, तो सेक क्या है, सेक आपको 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए आप, या ए है ना थीटा पुट कर दिया। ठीक है, ए थीटा की जगह ए पुट कर, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और एंड आपका साइन टेन हो गया साइन
स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। यही आप डिनोमिनेटर को करोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, ठीक है। टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक 1 अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दोनों पे पुट करोगे। अब इनका एलसीएम लीजिए, कोसेक कॉस स्क्वायर है तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है तो आपका जो नोमिनेटर है वो दोनों ऐड होंगे, तो ऐड होने तो ऐड होंगे और जो माइनस होने तो माइनस होंगे। अपॉन में इनका कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसे कैंसिल कीजिए, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए LHS और RHS की दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आपको हो गया LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो नोट कीजिए और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो 10 क्वेश्चन है उसमें साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू जो प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। और यहाँ प्रूव हमें करना है तो हमें तो सीधे दिखाई तो देगा कि हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा हमें आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमें तो हम तो वही करना है LHS और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cot थीटा, ठीक है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये यहाँ हमने LHS पुट कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी हमें इसमें तो कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता, अगर देखिए कॉमन आना तो कॉमन तो कुछ भी आ नहीं सकता, कॉमन नहीं आ रहा तो tan और cot को sin cos के पद में चेंज कर दो। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा इनटू tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा cot को आप लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये यहाँ चेंज कर लिया। बाकी यहाँ तो कुछ भी चेंजिंग होने वाली है नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां तो आपका sin और cos ही है, cot और tan होता तो यहाँ भी चेंज कर लेते, देखते क्या है। तो इसको आप ऐसे पुट करोगे tan थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अभी sin स्क्वायर का मल्टीप्लाई sin में sin क्यू थीटा, sin स्क्वायर का मल्टीप्लाई sin में है sin क्यू थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो cos क्यू थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अभी क्या करना है इसमें हमें यहाँ देखना है कि इनका ये जो आपका sin क्यू थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos क्यू थीटा अपॉन sin थीटा एक आपके ऐड फ्रैक्शन हो गया, सम फ्रैक्शन हो गया। तो सम फ्रैक्शन के लिए आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, पूरे का ले लिया आप वो ले लीजिए, ठीक है, कंप्लीट है। तो cos का डिवाइड करेंगे sin का मल्टीप्लाई sin की पावर कितनी हो जाएगी 4 थीटा, क्यों तो पहले से ये sin का मल्टीप्लाई हो गया sin की पावर 4 थीटा और यहाँ cos की पावर 4 थीटा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 से यही नंबर मिलने वाला है, इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर में पूरे में करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin का मल्टीप्लाई sin और cos में दोनों संख्या मिली तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अभी स्क्वायर करना है तो आप देखो जो हमारा नोमिनेटर है वो पूरा नोमिनेटर को आप चेंज करके देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा हमारा। तो यहाँ आप sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। sin की पावर 4 थीटा को क्या sin स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा
या 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में sin थीटा cos थीटा। ये अब जो हमारा स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ क्या है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर, तो ये तो हमें यही गिवन होगा, तो यहाँ से ये मिल रहा है ना, तो आपको क्या मिला हमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में ये पूरा आपका ये बन गया, देखो अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ sin स्क्वायर थीटा वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ आप 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आप 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा। sin थीटा अब क्या होगा, sin थीटा cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, तो cosec थीटा, ठीक है, और ये 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, तो मल्टीप्लाई में sec थीटा। ये हमें LHS मिल गया, RHS को सॉल्व करेंगे, LHS को आप नोट कीजिए, फिर RHS को, ये LHS की वैल्यू cosec थीटा cosec थीटा है ना, तो अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। RHS आपका गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, अब ये तो हमें यहाँ से गिवन है, तो इनकी वैल्यू चेंज कर लीजिए, इसमें sin cos में, तभी हमें sec और cosec सेकंड cosec ही तभी हमें फाइंड होगा ना, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो, tan थीटा, और प्लस cos थीटा क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अभी क्या करना है, जो फ्रैक्शन है वो सम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम sin थीटा cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा sin का मल्टीप्लाई sin में sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कैंसिल, cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ से 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, तो 1 अपॉन cos sec वैल्यू और 1 अपॉन sin cosec थीटा की वैल्यू, तो ये जो LHS थी उनका वैल्यू ये हमने निकाले थे, यहाँ फाइंड किया था, और ये आपका RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हो गया क्लियर, नोट कीजिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 11, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 आपका 1 ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा पुट करना, ठीक है, तो इसमें LHS में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, अब इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं ना 1, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साइन तो आपका चेंज होने वाला ही नहीं है, क्योंकि माइनस तो बाहर रखा है, इसको बस ब्रैकेट में रख दिया ना, ऐसे इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट जो हमने लगाया है उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसको भी साइन चेंज नहीं होगा, है ना, दोनों बस, तो ये अब हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, तो आप tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इसको आप a इसको सेकंड है ना, इसके a से b मान लेते हैं, तो a माइनस b a प्लस b इस रूप हमारा बनता है, तो आप इसे हम यहाँ tan स्क्वायर ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस
वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ये पूरा नंबर है वो ए है, वन है वो बी मान लीजिए, तो आपको ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन का स्क्वायर ना। तो यहाँ आप इसमें हम यूज ऑफ ए प्लस बी है ना, फॉर्मूला ए प्लस बी, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा माइनस, ठीक है। अब हमें यहाँ से माइनस वन को कैंसिल करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमें यूज करना है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन, ठीक है। तो यहाँ इसके प्लेस पे आप ये पुट कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा को आप चेंज कर दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू सेक वन अपॉन कॉस, सेक को चेंज कर दिया आप कॉस थीटा माइनस वन, वन से आप वन को कैंसिल कर, ठीक है। टेन और टेन टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा अपॉन मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये मिला यहाँ टू, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो यहां से इनका एलसीएम cos स्क्वायर थीटा, यहाँ मिल रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू cos साइन स्क्वायर, टू साइन थीटा हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ केवल साइन थीटा प्लस वन अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की जगह हम यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी आप वन पे स्क्वायर मान लीजिए, तो वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी उसी तरह यहाँ पुट कर दीजिए, तो टू साइन थीटा ये मिलेगा वन प्लस साइन थीटा, क्रम से लिख दिया, इसे आप वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक बार पॉजिटिव का नेगेटिव यूज कर दिया यहाँ, इससे इसे कैंसिल कीजिए, टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा हमें यहाँ प्रूव करना था आपका आरएचएस, ठीक है। एक बार और रिपीट में देख लीजिए, इसे ए इसे बी इसे ए इसे बी हमने लेट कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हमने यूज ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी उसके साथ में पुट कर दिया, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने ये पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा अब वन से वन कैंसिल, यहाँ टेन को साइन थीटा कॉस में लिख दिया और सेक को वन अपॉन कॉस में, तो ये टू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, ये प्लस करके ऐड करके हो गया टू टेन स्क्वायर थीटा, तो यार टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो ये तो आपके साथ मल्टीप्लाई में ही रहेगा टू, तो इनका एलसीएम cos स्क्वायर, तो टू साइन स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा, यहाँ से टू साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो साइन थीटा प्लस वन आपका बचना है, तो cos स्क्वायर थीटा आपने ये पुट कर लो, इसको एक बार माइनस एक बार प्लस में यूज कर लो, कैंसिल प्लस से प्लस टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ये प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है sin a tan a माइनस cot a cos, ठीक है। गिवन है 1 प्लस cot a प्लस tan a, वन ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में sin a माइनस cos a, ठीक है। तो LHS, तो पहले LHS पुट करते हैं,
1 प्लस cot A प्लस tan A 95 और sin A माइनस cos A। ठीक है, अभी क्या करना है कि 1 प्लस cos A को चेंज, अब cot A आपका दिया हुआ है तो यहाँ से हमें लाना तो यही है, तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा साइन, तो 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई करें साइन ए, इसमें प्लस cot A sin A प्लस इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो प्लस sin A tan A, फिर cos का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस cos A प्लस माइनस cos A cot A, फिर यहाँ माइनस cos A tan A। ठीक है, हाँ फर्क सही है। तो यहाँ साइन ए प्लस, अब यहाँ हमें कोड है ना, कोड को आप चेंज कर लीजिए, कोड को क्या है cos अपॉन साइन, तो cos A अपॉन साइन इनटू में ये साइन ए का प्लस साइन ए टेन, ठीक है, माइनस cos A माइनस ये cot A cos A, cos A cot A लिखिए, cot A cos A लिखिए, एक ही बात है, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाइंग है, माइनस cos A इनटू tan को sin A अपॉन cos A। ठीक है, cos से cos कैंसिल कीजिए, sin से sin कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब क्या sin A प्लस या cos A प्लस या sin A tan या tan A sin A कुछ भी लिखिए, तो यहाँ sin A tan A माइनस cos A माइनस cot A cos A, यहाँ आपका माइनस है sin A से sin A कैंसिल, cos A से cos A कैंसिल। ठीक है, तो sin A tan A माइनस cot A cos A, यही तो प्रूव करना था, ये हो गया आपका इक्वल टू आर। ठीक है, नोट क्वेश्चन नंबर आपका 13, तो 13 में LHS sec A प्लस tan A अपॉन sec A माइनस tan A। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप मल्टीप्लाइंग मूविंग एंड डिनोमिनेटर बाई sec A प्लस tan। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस वैल्यू को ऐसा बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई sec A प्लस tan A, अपोजिट है ना, ये अपोजिट है तो यहाँ नेगेटिव, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से तो यहाँ आप sec A प्लस tan A और ये आपका sec A प्लस tan A। ठीक है, अपॉन में sec A माइनस tan A और ये आपका sec A माइनस प्लस tan A। तो यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है ना, तो sec A प्लस tan A होल स्क्वायर अपॉन ये sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A स्क्वायर A माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला यूज होगा। इसकी वैल्यू आप हमें गिवन है 1, यहाँ हमें
सेक ए प्लस 10a सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर सेक ए प्लस 10a का होल स्क्वायर है ना स्क्वायर ऑफ सेक ए प्लस 10 अपॉन 1 आप पुट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। अब आप इस सेक को चेंज करने हैं और 10 को भी चेंज करना है तो यहाँ सेक 1 अपॉन cos प्लस 10 sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर तो सम ऑफ फ्रैक्शन एलसीएम है ना तो एलसीएम cos a और यहाँ 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर ठीक है यही प्रूव करना था योग इक्वल टू RHS ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन शेष है उनको अगली क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे ठीक है। तो आपको जो भी समझ में आया है अच्छी तरीके से समझाया है फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए हम उसे समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है। थैंक यू।